1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। जंग के दूसरे दिन में 600 इजरायली और 320 फ़लस्तीनी मारे गए। फ़लस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास और इजरायली अफवाज के दरमियान तसादुम इतवार 8 अक्टूबर को भी जारी रहा, जिसमें दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 920 अफराद मारे गए। इजरायली मीडिया ने बताया कि मुल्क के जुनूब में हमास के हमले के नतीजे में 400 अफराद हलाक, 2000 जख्मी और 750 लापता हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के जवाब में गाज़ा में हमास के ठिकानों को कम करने का वादा किया। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की साहिली पट्टी पर शदीद फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 232 तक पहुंच गई है। रात भर इसराइल के कम अज़ कम 22 मुकामात पर इजरायली फ़ौज और हमास के सैकड़ों जंगजुओं के दरमियान शदीद गोलाबारी हुई। इसराइली फ़ौज की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इसमें कम अज़ कम 2 इलाके शामिल थे जहां गनमैन ने यरगमाल बनाए हुए थे। अरब ममालिक इसराइल को इस तनाज़े का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जहां मगरबी ममालिक हमास को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। जारी तनाज़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए सऊदी अरब का कहना है कि इसने जारी कब्ज़े और फ़लस्तीनी अवाम को इनके जायज़ हुकूक़ से महरूम करने के साथ साथ उनके मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ जानबूझकर बार बार इश्तियाल अंगेज़ी की रोशनी में मुमकिना इजाफ़े की वार्निंग जारी की थी। इसमें कहा गया है कि रियाद दोनों फ़रीक़ों के दरमियान तशवीश को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। क़तर का कहना है कि वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जियों की वजह से जारी कशीदगी का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार इसराइल है, जिसमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के तहत मस्जिद अक़सा में हालिया बार बार की मुदाख़लत भी शामिल है। नीम सरकारी न्यूज़ साइट ISNA ने रिपोर्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के एडवाइज़र ने हफ्ते के रोज़ फ़लस्तीनी जंगजुओं को मुबारकबाद पेश की। हम फ़लस्तीन और यरूशलेम की आज़ादी तक फ़लस्तीनी जंगजुओं के साथ खड़े रहेंगे।